श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे कन्या पूजन का, कन्या भोज कराने का क्या महत्व है, कन्या भोज क्यों करवाया जाता है, चैत्र नवरात्रि पर कैसे करें कन्या पूजन। भक्तों, कौन सी उम्र की कन्या को भोजन करवाना चाहिए, कौन सी कन्याएं हमें क्या आशीर्वाद देती हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। 9 दिनों में भक्त माता रानी के निमित्त व्रत रखते हैं। कई भक्त 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। कई भक्त व्रत नहीं रख पाते, फिर भी कन्या भोज अवश्य करवाते हैं। कन्या पूजन हम सभी को करना चाहिए। कौन सी उम्र की कन्याओं को भोजन कराने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, वीडियो में आप सुनेंगे। भक्तों, ध्यान से श्रवण करें। क्यों किया जाता है कन्या भोज, क्या है कन्या भोज की कथा। कुमारी पूजा में बालिकाएं माता दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शनभावी, दुर्गा, भद्रा, 9 माता के रूपों की पूजा आराधना की जाती है। भक्तों, कन्या भोजन कराने से कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौन से उम्र की कन्या का भोजन कराने से कौन सा फल प्राप्त होता है, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, 10 साल तक की कन्याओं को भोजन कराने का बताया गया है। 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विशेष परिस्थिति में जब कन्या नहीं मिलती हैं तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 1 से लेकर 2 साल की कन्या कुमारी को पूजने से धन, 3 साल की त्रिमूर्ति को पूजने से धन, 4 साल की कल्याणी को पूजने से सुख, 5 साल की रोहिणी को पूजने से सफलता, 6 साल की कालिका को पूजने से यश, 7 साल की चंडिका को पूजने से समृद्धि, 8 साल की संभवी को पूजने से पराक्रम, 9 साल की दुर्गा को पूजने से वैभव, 10 साल की कन्या सुभद्रा को पूजने से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, कन्या पूजन, कन्या भोज की क्या कथा है, ध्यान से श्रवण करें। प्रेम से माता रानी का जयकारा लगाएं। जय माता की। वैष्णो देवी की कथा के अनुसार माता के भक्त निसंतान पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित किया। वह माता रानी के अनन्य भक्त थे। वहां पर माता रानी कन्या के रूप में आकर उन कन्याओं के बीच बैठ जाती हैं। सभी कन्या तो भोजन करके चली गईं, परंतु माता रानी वहीं बैठी रहीं। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो, भंडारे में पूरे गांव को आमंत्रित करो। इस भंडारे में भैरवनाथ भी आए और वहीं उसके अंत का भी प्रारंभ हुआ। इस भोज में हनुमान जी माता की रक्षार्थ एक छोटा सा लड़का बनकर बैठ गए थे। भैरवनाथ ने कन्या को पहचान कर माता को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन माता अपनी शक्ति से त्रिकुटा की पहाड़ी की एक गुफा में जाकर तप करने लगी। गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा देने लगे। तभी वहां पर भैरवनाथ आए। हनुमान जी ने उनकी खूब पिटाई की और 8 दिन तक उनसे युद्ध चलता रहा। तब माता गुफा से बाहर निकली और उन्होंने अपने अस्त्र से भैरवनाथ का सिर काट दिया, जो दूर जाकर गिरा। फिर माता ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। माता ने भैरवनाथ को भी वरदान दिया, जो भी भक्त वैष्णो देवी दर्शन करने आएंगे वो भैरवनाथ के दर्शन भी अवश्य करेंगे, तभी उन्हें वैष्णो माता के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। तभी से उस पहाड़ी की गुफा में माता वैष्णो देवी का वास है।
इसीलिए जब भी कन्या भोज कराया जाता है तो उनके साथ में एक लांगुर वीर को भी भोजन कराया जाता है, एक छोटे लड़के को भी अवश्य भोजन कराया जाता है। आप एक से अधिक भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है वह हनुमान जी का रूप होता है। ऐसी मान्यता है कन्या भोज के समय 9 कन्याओं में साक्षात माता का ही रूप होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की बात मानकर इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता रानी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। कन्या पूजन का महत्व नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं, कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसा करना धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है। माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। 10 साल से अधिक की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोएं, इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं के पूजन से पहले माता रानी को भोग लगा लेना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा पूड़ी चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं को हाथ धुलवाकर उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए। उन्हें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।